जय श्री राधे प्यारे मित्रों। तो फिर से हम अपना ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, उसको हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की लिखी हुई पुस्तक है ब्रह्मचर्य, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। अपने पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी, हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा इन्होंने हेडिंग दिया है यहाँ पे, वह है हमारे जीवन का लक्ष्य और उसका साधन। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सुख के अन्वेषण में प्रयत्न करते हुए बड़े अनुभव से यह सिद्धांत निश्चित किया कि नित्य सुख की प्राप्ति केवल एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने में है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जब तक मनुष्य जगत की सारी अनेकता में एक व्यापक विभु को उपलब्ध नहीं करता, तब तक उनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि रहे हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने सुख का अन्वेषण किया है। उन्होंने खोज की कि आखिरकार मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो। जो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खोज कह सकते हैं इसको, उन्होंने मानव जीवन को पढ़ा है। आज आधुनिक विज्ञान मानव जीवन को सुखी करने में लगा हुआ है, लेकिन मानव जीवन सुख से बहुत ही दूर होता चला जा रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, महात्माओं ने मानव जीवन में सुख की अनुभूति कैसे की जाए उसके विषय में बहुत सारा अन्वेषण किया है, मतलब खोज किया है, प्रयत्न किया है। बड़े अनुभव से यह सिद्धांत निश्चित किया। उन्होंने इस सिद्धांत बनाया है कि नित्य सुख की प्राप्ति। नित्य सुख किसे कहते हैं? नित्य सुख का मतलब होता है, देखिए, जैसे हम लोग जो जीवन जीते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसमें उसको सुख दुख का अनुभव होता है। लेकिन हर व्यक्ति के जो चाह का वास्तविक विषय होता है, वो यही चाहता है कि हमको कोई ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें सुख हमें हर क्षण मिलता रहे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने चलता है तो वो सुख की प्राप्ति सोचता है कि हमें लगातार सुख मिलता ही रहे, दुख चाहता ही नहीं कोई व्यक्ति। और उपनिषदों में भी इस बात की बात आती है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति के चाहत का जो विषय होता है वो नित्य सुख। नित्य सुख का मतलब ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो, हर क्षण जो है मिलता रहे, उसी को नित्य सुख कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नित्य सुख की प्राप्ति केवल एक परमात्मा को प्राप्त कर लेने में है। तो हमारे जो संत महात्मा है, ऋषि मुनि हैं, उनका ये मानना है कि जो नित्य सुख है, जो शाश्वत सुख है, जो हमेशा मिलने वाला सुख है, वो व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब वह परमात्म तत्व को समझ ले, जान ले और उसका पूर्ण रूप से अनुभव कर ले। अब दिक्कत की बात ये होती है कि आजकल के जो युवा हैं, उनको ये परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। वो कूल डूड टाइप के बन करके जीवन ऐसे ही बेकार तरीके से बिता देने में अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। मतलब अपने आप को समझते हैं कि हमारा यही लाइफ स्टाइल है। लेकिन गहराई से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो ये इस बात को समझेगा कि परमात्मा, ईश्वर, अगर उन्होंने हमको ये जीवन दिया है
तो ये जीवन बिना लक्ष्य का तो होगा नहीं। और एक जैसे इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य इतना तो समझ में सबको आता है कि जो नित्य सुख है, मतलब शाश्वत सुख है, उसकी प्राप्ति कर लेना। तो परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा का अनुभव ही शाश्वत सुख का मार्ग है, यही इनका कहना है। यही चरम लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। इसका मतलब मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है। जब तक मनुष्य जगत की सारी अनेकता में एक व्यापक विभू को उपलब्ध नहीं करता, तब तक उनके दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। मतलब जब तक मनुष्य, ये जो संसार की अनेकता है, बहुत सारे, जैसे हम क्या देखते हैं, हमको अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, तो इसको अनेकता बोलते हैं, विभिन्नता। तो इस विभिन्नता में जो एक व्यापक तत्व है, व्यापक का मतलब जो इसमें सब में फैला है, वही ईश्वर, वही परमात्मा, उसी को विभू कहते हैं। विभू का मतलब जो व्यापक है। तो जब तक उस विभू, व्यापक, सब में व्याप्त हुए, सब में फैले हुए परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाती है, तब तक मनुष्य के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब होता है दुखों का पूर्ण रूप से नाश, नष्ट हो जाना। फिर उसके जीवन में कभी दुख आए ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह उस एक नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद को प्राप्त करे, और इसलिए जीव को भगवत कृपा से यह देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है। तो इनका कहना है कि इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, शुद्ध है, बुद्ध है, सच्चिदानंद है, उसको प्राप्त करे। प्राप्त करने के लिए भगवत कृपा से जो देव दुर्लभ का मतलब इस शरीर को माना जाता है हमारे परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में, कि ये जो हमारी शरीर है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि हमको मानव देह प्राप्त हो। तो इस मानव शरीर, इसके देवता क्यों चाहते हैं कि हमको मानव देह प्राप्त हो जाओ? क्योंकि मानव देह में ही ये खासियत होती है कि व्यक्ति परमात्म तत्व का अनुभव कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो अब इसमें एक शब्द है सच्चिदानंद। तो भगवान को हमारे यहाँ सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद मित्रों 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद की व्याख्या हम फिर कभी किसी दिन करेंगे। अभी बस आप समझिए कि साधारण भाषा में समझिए कि ईश्वर ऐसा है जो सत्य है, चैतन्य है और आनंद की अंतिम सीमा है। मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर आनंद की अंतिम सीमा प्राप्त होती है, और ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति से छूटता नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। इसमें हर एक बात यह है कि आध्यात्म में जितने भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन हर एक शब्दों का बड़ा गहरा अर्थ होता है। तो एक एक शब्द को पकड़ करके अगर हम व्याख्या करना शुरू करेंगे तो विषय से हट जाएंगे और इसको पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक सामान्य सा उसका भाव आपके हृदय में हम प्रेषित कर देते हैं, बता देते हैं आपको, ताकि एक सामान्य सी समझ आपकी हो जाए। बाकी गहराई से उन शब्दों का हम धीरे धीरे आपके सामने विवेचन करेंगे, ले आएंगे। तो हम इस बात पे थे कि इनका कहना है कि जो मानव देह मिली हुई है, जो देव दुर्लभ है, मतलब देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, वो भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हो गई है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उस तत्व को का अनुभव कर ले, उस सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर ले। परंतु उसकी सुगमता पूर्वक प्राप्ति कैसे हो, अब ये बता रहे हैं कि उस भगवत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मनीषियों ने 4 आश्रमों का विधान किया। मैंने पीछे भी बताया है, जो हमारे यहाँ है 4 आश्रम हैं,
उनमें ऐसा क्रम रखा कि जिससे संसार क्षेत्र में भी किसी प्रकार की बाधा ना आवे और मनुष्य क्रमशः अपनी मुक्ति की ओर भी दृढ़ता के साथ अग्रसर होता जाए। जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आप देखेंगे तो ब्रह्मचर्य शिक्षा दीक्षा के दौरान बचपन से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये जो चारों आश्रम बनाए गए हैं, ये बस इसीलिए बनाए गए हैं कि संसार का मतलब इस विश्व, ये जो भौतिक जगत है उसकी भी व्यवस्था बनी रहे। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है, बच्चे पैदा करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए व्यवस्था करता है, अपने यहाँ अतिथियों का सेवन करता है, अपने समाज की सेवा करता है। तो इससे क्या होता है कि जो सांसारिक जीवन है, जो भौतिक जीवन है, जो हमारे आसपास का जीवन है, वो भी बड़ा अच्छे से चलता रहता है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति जो व्यक्ति इन चारों आश्रमों से होकर के गुजरते हुए आखिरी आश्रम यानी संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ता है, तो उसकी मुक्ति का मतलब वही भगवत तत्व की प्राप्ति, वही परमानंद की प्राप्ति, वही ऐसे आनंद की प्राप्ति जिसके बाद कोई आनंद प्राप्त करना शेष न रह जाए, आनंद कभी छूटे न, उस तत्व की, उस भगवान की प्राप्ति, उसी को मुक्ति कहते हैं। एक साधारण समझ के लिए इतना ही ठीक है। तो वही प्राप्त हो जाए, यानी संसार का भी कार्य अच्छे से चलता रहे और व्यक्ति मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ जाए, मोक्ष को भी प्राप्त कर ले। इसलिए 4 आश्रमों में व्यक्ति के जीवन को बांटा गया था। आरंभ से ही ऐसी व्यवस्था की गई कि जिसमें प्रत्येक आर्य बालक के हृदय में ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य स्थिर हो जाए और संयम नियम पूर्वक रहकर वह उसी के उपयोगी सर्व प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके। इनका कहना है कि शुरुआत से ही भारत में जो बच्चे होते थे, आर्य बालक मतलब हमारे यहाँ जो हिंदू बालक होते थे, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू बालक, उनके हृदय में ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म भी ईश्वर को ही कहते हैं। इन सब में भी अंतर होता है, हम आगे लेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। तो जो ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य है वो बचपन से ही बच्चे के अंदर स्थिर किया जाता था, उसके अंदर ये बिठाया जाता था कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत तत्व की प्राप्ति है, चरम आनंद की प्राप्ति है, जो तुम खोज रहे हो, जो तुम ढूंढ रहे हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बचपन से ही संयम का मतलब नियंत्रण में जीवन को, अपनी मर्यादा में जीवन को रखना, नियम मतलब जीवन को नियमित तरीके से अच्छे से चलाना, संयम नियम में रहकर शिक्षा की प्राप्ति करने का व्यवस्था किया जाता था। इसलिए पहले आश्रम का नाम हुआ ब्रह्मचर्य। इसीलिए पहले आश्रम का नाम क्या रख दिया गया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए जो चर्या है उसकी शुरुआत करने वाला आश्रम। चर्या का मतलब जीवन शैली। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार की जीवन शैली चाहिए, उस जीवन शैली की आधारशिला रखने वाला जो आश्रम है उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मचर्य। जब इस आश्रम की सारी क्रियाओं को पूर्ण कर वह तेजस्वी युवक ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, तब उसे दूसरे महान दायित्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता था। और वहां भी उसे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लक्ष्य को सदा ध्यान में रखते हुए विशाल हृदय होकर अपने प्रत्येक धर्मानुमोदित क्रिया को उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवदर्पण बुद्धि से संपन्न करनी पड़ती थी। अब देखिए, इसमें जितनी भी सेंटेंस लिखे हैं बहुत गहरे गहरे अर्थ वाले सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो हम धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो लंबा भी होगा और थोड़ा समय भी लगेगा। तो इनका कहना है कि जब इस आश्रम की सारी मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम को जब व्यक्ति पूरा कर लेता था, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेता था, उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, तब उसे दूसरे महान दायित्वपूर्ण आश्रम, कल भी मैंने कहा था कि अभी लोगों का क्या मानना है कि जो विवाह करने के बाद जो जीवन है वो मौज मस्ती का जीवन होता है, मनमाने तरीके से जैसे भी जीवन जियो,
लेकिन हमारे यहाँ मान्यता थी कि गृहस्थ आश्रम एक बहुत ही दायित्व वाला आश्रम है, बहुत ही कर्तव्यपूर्ण आश्रम है। तो उसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था ब्रह्मचर्य के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद। और ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में भी ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से जीवन को जीना है, उसमें भी अपना जो अंतिम लक्ष्य है यानी ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उसको ध्यान में रखते हुए विशाल हृदय के साथ प्रत्येक धर्मानुमोदित यानी धर्म के द्वारा अनुमोदित, धर्म जो कहे कि यह कार्य करना है आपको अपने वैवाहिक जीवन के दौरान और यह कार्य नहीं करना है, धर्म जिसको अनुमोदित करता है कि यह कार्य आप कर सकते हैं, यह कार्य आप नहीं कर सकते हैं, उसी कार्य को करते हुए भगवदर्पण बुद्धि से, मतलब अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए आगे जीवन को बढ़ाना पड़ता था और अंतिम लक्ष्य को अपने हमेशा ध्यान में रखना पड़ता था। अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जब वह गृहस्थ के सारे कामों को कर चुकता तब उसे तीसरा आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करना पड़ता और वहां सम्यक प्रकार से त्याग की तैयारी की जाती। और जब पूरी तैयारी हो चुकती तब चतुर्थाश्रम संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर मनुष्य देहाभिमान सहित बाह्य वस्तुओं का भी सर्वथा परित्याग कर परमात्मा में लीन हो जाता। मतलब ये है कि जब अपने गृहस्थ आश्रम के प्रत्येक दायित्व को व्यक्ति अच्छे से निभा लेता था तब वानप्रस्थ में उसका प्रवेश होता था, जो 50 के बाद की आयु होती है। वानप्रस्थ में क्या करना है? उसको त्याग की तैयारी करनी है। मतलब अब तक जितना कुछ भी है उसके पास, जो कुछ भी है उसके पास। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वान वन से लिया गया है, तो वनों में जा करके व्यक्ति जो एक मिनट के लिए हम वीडियो जरा पॉज करेंगे। कैसे पॉज होगा वीडियो? पॉज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जरा हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पॉज करने का कोई ऑप्शन है कि नहीं है इसमें। तो चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। हम कहाँ थे? हाँ, हम लोग थे कि जब वानप्रस्थ मतलब त्याग करने की जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया है, जो कुछ भी, दरअसल मान्यता ये है कि व्यक्ति जब त्याग कर देता है, अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देता है, तभी जाकर के उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो त्याग करने की तैयारी की जाती थी वानप्रस्थ आश्रम में। उसके बाद संन्यास में पूर्ण रूप से जो देहाभिमान होता है, देहाभिमान का मतलब कि यह शरीर हमारा है, देह का अभिमान, यह शरीर हमारा है, इसमें जो हमारी ममता है, हमारा अभिमान है कि ये हमारी शरीर है, इसको भी अंतिम रूप से छोड़ देना पड़ता था। तब जाकर के व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता था। तो आज इतना ही हम चर्चा करते हैं, फिर आगे इसी के आगे कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।